बिछाने का 1 किलोमीटर बिछाने का खर्चा 20 करोड़ आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं। इस ट्रक 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं, पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पर तो बैलेस्ट पत्थर फेंका हुआ है। आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। देखिए, जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेस्ट बिछा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे कंक्रीट बैलेस्ट पे ही ले जाया जाता है, जिसका रीजन यह है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज्यादातर गुजरी है और अगर इस पे पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है। लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है, कहीं कहीं वो जमीन पे है, कहीं सुरंग में है, कहीं ऊपर है, तो जब जमीन पे चलती है, डिपो में चलती है, तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट, वरना ड्राइवर को क्या पता कि किस गांव से निकला है वो। साथ ही इस पत्थर को थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है ट्रैक के, ताकि इससे भी ये भी पता चल जाए कि कहां तक रेलवे की जमीन है। इस पत्थर के अंदर का जमीन रेलवे का, बाहर की जमीन गांव की जिसकी जमीन है उसकी हो जाती है। देखिए, रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं। ये मेन लाइन सीधे गई रहती है, लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है। इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। तो मेन लाइन से जहां लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन। यहां की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, ये कंट्रोलर को पता होता है। कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू और यहां पर स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहां ट्रेन को ले लो। तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है, कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है। देखिए, यहां लूप लाइन में एक खतरा हो सकता है। मान लिया कि ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई, लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए, और ये ट्रेन लंबी होने की वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है। अब आप बताइए, इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है, तुम सुपर फास्ट हो, निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगी या धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल